Dear students, welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. I will teach you chapter number 8, trigonometry of class 10th. Okay. Chapter number 8, trigonometry. ठीक है. First of all, I will teach you basic concept of trigonometry. What is trigonometry? This is branch of mathematics. Trigonometry is the branch of mathematics. Trigonometry it is branch of mathematics. Okay. Trigonometry words, 3 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से इसकी फॉर्मेशन हुई है. ट्री, गोनिया, मेट्रॉन. Okay, these are 3 Greek words. Okay, trigonia, metron. Tree, it means 3. Okay, gonia means angle and metron means measurement. Okay, 3 एंगल मेजरमेंट इन राइट एंगल ट्राइंगल. ये किसमें होता है? 3 एंगल की मेजरमेंट और किसमें? मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल. इट मींस इसका मीन क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री का मीन होता है मेजरमेंट ऑफ 3 angles in a right angle triangle. Okay. अब देखो तो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये 3 ग्रीक वर्ड से इस वर्ड की क्या हुई है? फॉर्मेशन हुई है. ट्री, गोनिया, मेट्रॉन. ट्री मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. और इसका मीन क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री का? मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ये तो हो गया इस वर्ड का मीन. ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है और नेक्स्ट क्लासेस में आपके पूरी की पूरी बुक्स ट्रिग्नोमेट्री की यूज होगी. ठीक है. अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है स्टूडेंट्स. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है 6. फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टूडेंट्स साइन थीटा, सेकंड इज cos theta, third is tan theta, fourth is cot theta, fifth is sec theta, sixth is cosec theta. ठीक है. इनको आप पेयरिंग से लर्न करेंगे. ठीक है. साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. यहाँ पे ये इधर वाले तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इनके आगे जो भी लेटर यूज होएगा वो होता है एंगल. ठीक है. यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड. ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड. और ये भी इसके यूज फॉर एंगल.
ये किसके लिए यूज होता है? एंगल के लिए ये ग्रीक वर्ड यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोलते हैं। थीटा इज ए ग्रीक वर्ड और ये किसके लिए यूज होता है? एंगल के लिए। ओके, यूज फॉर एंगल। अब देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और इनके आगे जो भी वर्ड यूज होएगा, जैसे थीटा यूज हो गया तो ये हो गया एंगल। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। या फिर ए यूज हो गया, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। या फिर ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी, ये यूज हो सकता है। सेक ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस बी। या यहाँ पे साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी, सेक ए माइनस बी एंड कोसेक ए माइनस बी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो थीटा होता है वो क्या होगा? एक्यूट एंगल यूज किया जाएगा। राइट एंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल होता है, उसको अपन थीटा की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इन राइट एंगल ट्राइंगल थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल टेक किया जाएगा। यानी थीटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो अपन यूज करेंगे वो क्या? राइट एंगल यूज नहीं कर सकते। तो थीटा कौन सी फॉर्म में यूज होएगा? एक्यूट एंगल की फॉर्म में। यहाँ पे ये थीटा जो भी है ये क्या होंगे? अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप यूज कर रहे हो तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे थीटा आएगा वो क्या होएगा? एक्यूट एंगल होएगा। ठीक है, अब देखो ये फुल नेम है साइनी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसका एब्रीविएशन साइन होता है। ठीक है, एंगल ए के लिए अपन यूज करें तो फुल फॉर्म होता है साइनी, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? साइन। फुल नेम होता है कोसाइन, इसका कोस। ठीक है, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये यूज होता है। फुल नेम ये होते हैं, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म। तो इसको क्या स्पीक करेंगे? साइन इज द एब्रीविएशन ऑफ साइनी, कोस इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन। ठीक है, थर्ड हो गया टेंजेंट, इसका शॉर्ट हो गया टेन। फोर्थ हो गया कोटेंट, कोटेंट का शॉर्ट हो गया कोट। यहाँ पे एग्जांपल फॉर एंगल ए। अब विदाउट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई यूज नहीं होता। फिफ्थ सेकेंड, सेक, सिक्स्थ कोसेकेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया कोसेक। तो कोसेक इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट। सेक इज द एब्रीविएशन ऑफ, एब्रीविएशन इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म। सेक इज द एब्रीविएशन ऑफ सेकेंड, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल थीटा। ठीक है, कोट इज द एब्रीविएशन, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोटेंट। टेन इज द एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट। कोस इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन। साइन इज द एब्रीविएशन ऑफ साइनिंग। ठीक है, अब विदाउट एंगल these are nothing.
ठीक है, यहाँ पे थीटा यूज नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं है। कोस यहाँ पे थीटा यूज नहीं किया, तो विदाउट एंगल थीटा नो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने हैं। पेयरिंग में लर्न करोगे ज़्यादा इजी रहेंगे। साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये इनके आगे क्या होता है, इनका एंगल। एंगल फॉर्म में थीटा आ सकता है, ए आ सकता है, ए प्लस और माइनस बी आ सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप थीटा कौन सा एंगल को यूज करोगे, एक्यूट एंगल को यूज करोगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल फॉर्मूले। रेसिप्रोकल फॉर्मूले, इसको इनवर्सली फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। इनवर्सली फॉर्मूले। ओके, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, सेकंड इज कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स्थ कोसेक थीटा। ओके, फर्स्ट एंड सिक्स्थ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर और वी कैन से इनवर्स टू ईच अदर। Second and fifth are reciprocal to each other and third and fourth reciprocal to each other. It means यहाँ से sin theta is equal होता है 1 upon cos theta, cosec theta. Sin theta is equal 1 upon cosec theta, यानी sin cosec के इनवर्स के इक्वल होता है। यहाँ से बाय ट्रांसफॉर्मेशन कोसेक डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में और साइन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन कोसेक का इनवर्स होता है और कोसेक साइन का इनवर्स होता है। इट मीन्स दीज आर इनवर्स टू ईच अदर, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल आ जाएगा 1। ये 3 कंडीशंस आ गई। ओके, इसको अपन स्पीक कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन कोसेक टर्म और वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन साइन टर्म। जिसका वैल्यू होता है वो एक साइड में और जिसके टर्म में होता है दूसरी साइड में, वही थिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन स्पीक करेंगे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन कोसेक टर्म, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन साइन टर्म एंड साइन इंटू कोसेक इज इक्वल 1। ओके, सेकेंड इज सिमिलरली कोसेक थीटा को अपन राइट कर सकते हैं सेक के इनवर्स के इक्वल, तो कोस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक इधर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल 1। ओके, ओके, cos theta is equal 1 upon sec theta, sec theta is equal 1 upon cos theta and cos theta into sec theta is equal 1. Similarly, tan and cot are reciprocal to each other. So tan is equal 1 upon cot theta or cot theta by transformation, cot theta is equal 1 upon tan theta and tan theta into cot theta is equal 1. These are reciprocal formulae. ठीक है, क्या स्पीक करेंगे इनको, वैल्यू ऑफ cos थीटा इन sec टर्म, sec थीटा टर्म, वैल्यू ऑफ sec थीटा इन cos थीटा टर्म और cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल 1, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल tan थीटा इन cot थीटा टर्म और वैल्यू ऑफ cot थीटा इन tan थीटा टर्म और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल 1. तो we know that relation between sin and cosec, cos and sec and tan and cot
फ्रॉम रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूले का नेम है स्पेशल फॉर्मूला। स्पेशल फॉर्मूला ये टू ही है स्टूडेंट्स। टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है टेन थीटा, यानी अपन टेन को राइट कर सकते हैं साइन अपॉन कोस फॉर एंगल थीटा। तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन साइन एंड कोस टर्म। ठीक है, अब इधर से इसको रिवर्स कर दें अपन, टेन अपॉन वन है, वन अपॉन टेन कर दें, और वन अपॉन टेन को क्या राइट कर सकते हैं कोट। इधर से इसको रिवर्स करेंगे तो इधर से इस फ्रैक्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो वन अपॉन टेन क्या हो जाएगा कोट थीटा, और कोस ये रिवर्स होएगा तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टू स्पेशल फॉर्मूले हो गए। इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन साइन एंड कोस टर्म, वैल्यू ऑफ कोट थीटा इन कोस एंड साइन टर्म। ओके, ये टू स्पेशल फॉर्मूले हो गए। ओके, अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल, ये अपन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। ABC is a right angle triangle and right angled at point B. Okay, तो opposite of a right angle, ये तो फिक्स होगी। हाइपोटेनस कौन सी होगी हाइपोटेनस। ओके, ये तो बिगेस्ट साइड होती है, बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस की क्या स्पेशलिटी होती है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। ओके, अब ये एंगल और ये एंगल क्या है एक्यूट एंगल है। ये एंगल्स क्या है एक्यूट एंगल। अब इसको अपन थीटा फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको भी थीटा टैग कर सकते हैं और इसको भी थीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर और बेस है वो किसके अकॉर्डिंग सेट होएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। सपोज दैट ये एंगल ए है, इसको अपन ने थीटा लेट कर लिया। ओके, ये एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, तो ये थीटा है, इसकी फॉर्मेशन करने में टू साइड यूज हो रही है। तो ये साइड तो अपोजिट टू राइट एंगल होगी, और ये क्या होगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एडजेसेंट यानी इसके साथ ऐड हुई हुई, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। इसको बोलते हैं बच्चों बेस। क्या हो गया एंगल, ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड होगी एंगल की। ठीक है, और एंगल जो अपन यूज करेंगे वो एक्यूट एंगल यूज करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगी अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये एडजेसेंट साइड होगी, और ये कौन सी साइड होगी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो ये होगी बच्चों परपेंडिकुलर। कौन सी होगी परपेंडिकुलर। अब एंगल ए को एंगल थीटा लेट किया हमने, तो बेस व्हाट इज नेम ऑफ बेस साइड, बेस ए बी। परपेंडिकुलर साइड नेम
BC और हाइपोटेनस AC, ये तो फिक्स है। हाइपोटेनस क्या है? फिक्स है। अब सेकंड वे में अपन एंगल C को भी थीटा लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? राइट एंगल है, और राइट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल है। लेट एंगल C इज इक्वल थीटा, ठीक है। तो एंगल C को थीटा लें तो ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, तो ये क्या होगी? बेस हो गया। अब की बार अगर इसको एंगल थीटा लेंगे तो बेस क्या हो गया? बेस साइड नेम BC, बेस साइड नेम BC, और परपेंडिकुलर साइड नेम इसके अपोजिट साइड C की परपेंडिकुलर होगी। AB, परपेंडिकुलर साइड नेम AB, एंड हाइपोटेनस फिक्स है, वो तो राइट एंगल की अपोजिट साइड ही होती है, तो हाइपोटेनस साइड नेम AC। ओके, ये आपको फिक्स करना है। जो एंगल आप थीटा ले रहे हो, थीटा किसको लेना है? एक्यूट एंगल को, और उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो तो होगी बेस, और एंगल थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। जैसे इसको अपन ने एंगल थीटा लिया, ओके, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो एंगल यूज होएगा वो एक्यूट एंगल होएगा, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस होगी, और इसका अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल वो क्या होगी? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी स्मॉल और बिग हो सकता है। तो आपको एंगल के लिए साइड सेट करनी है। एंगल ए को थीटा लिया है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस फिक्स। और अगर सी को एंगल आपने लेट किया है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये होता है PBP, PBP, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, हार्ड हार्ड बुक। यानी साइन थीटा आएगा तो किस किस साइड में रिलेशन होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? कोस का रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रिवर्स करेंगे तो टेन का रिवर्स क्या होता है? कोट। कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको लर्न करना है। यानी इससे ट्रिक बन गई PBP, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। ये क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कोसेक थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होएगा? कोस थीटा के। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा के। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन, तो टेन का रिवर्स कोट, कोट क्या होएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये चीज है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये थर्ड साइड फाइंड करनी है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये कौन से ट्रायंगल में यूज होती है? ओनली कब यूज होती है? राइट एंगल ट्रायंगल है कोई,
उसमें आपको टू साइड गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें टू साइड गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करनी है। यानी इसमें तो कोई भी हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, ये अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल क्या हो गया, हाइपोटेनस, इसमें से ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस। ओके, तो इसमें इन थ्री साइड में रिलेशन होता है। हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन थ्री साइड में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसमें से आपको टू साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो इन थ्री साइड्स में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, पाइथागोरस इज ए मैथमेटिशियन। ओके, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to the square of sum of square of remaining side. Okay, in right angle triangle square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining side, it means perpendicular and base के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, किसकी स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये ओनली ऑन यूज किस में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये थर्ड साइड फाइंड करनी है, टू साइड गिवन है, तो और कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ओके, यहाँ से ये टू रिलेशन और आ सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दिया, और अब की बार बेस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये टू रिलेशन और आ सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और ये सब फॉर्मूले हो गए, कौन से फॉर्मूले, सब फॉर्मूले हो गए। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मेनली थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है अपने पास। तो देखो रफली मैं आपको बता रहा हूं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, तो इन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फर्स्ट आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होएगी, टेन एंड सेक से सेकंड आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होएगी, एंड कोट एंड कोसेक से थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होएगी। ओके, साइन एंड कोस में रिलेशन होता है फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, टेन एंड सेक में होता है सेकंड आइडेंटिटी में की अकॉर्डिंग। ओके, और कोट एंड कोसेक में रिलेशन होता है थर्ड आइडेंटिटी की अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। अब ये साइन स्क्वायर को इधर अपन रखें और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इन कोस स्क्वायर टर्म, और यहाँ से कोस स्क्वायर को इधर राइट करें अपन, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का ट्रांसफर हो गया, तो 1 माइनस, ये माइनस का हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या स्पीक करेंगे, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इन कोस स्क्वायर टर्म, वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर इन साइन स्क्वायर टर्म। तो दिस इज मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, एंड these are सब फॉर्मूले। ओके, सेकंड आइडेंटिटी है 1 के अंदर 10 का स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1 में किसका स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो वो 5th के स्क्वायर के इक्वल होएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ओके,
अब 1 को इधर टैग कर ले अपन और इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 1 इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट हो गया। sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर लेस हो रहा है और थीटा सेम है, देन इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1। और यहाँ से अब की बार tan स्क्वायर को इधर राइट करें और 1 का ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा, tan स्क्वायर, यानी इनसे इससे दो रिलेशन और लेके आ रहे हैं अपन। tan स्क्वायर इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, ये 3 रिलेशन हो गए। और थर्ड हो गया, अब सेम ही है, यहाँ पे tan है तो कोट हो जाएगा, sec की जगह कोसेक, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्या है, सिमिलर ही है, बस tan आए ना वहाँ पे कोट और sec की जगह कोसेक, ओके। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर राइट करें अपन और कोट स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें तो 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये रिलेशन हो गए 9। ये आपको रिलेशन लर्न करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, इज इक्वल 1, साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल sec स्क्वायर, 1 इज इक्वल sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर इज इक्वल sec स्क्वायर माइनस 1, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसेक स्क्वायर, 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और एंगल थीटा डेफिनेटली आपको राइट करना है, ओके, बिकॉज विदाउट एंगल थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होएगा, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट अपने 8.1 स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आप राइट कर लेना, अपने नोट्स जो है वो स्टार्ट कर लेना। तो ये क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.1 कल स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर 8 आपका स्टार्ट हो गया, ओके, थैंक यू।